Hey students, a very good morning to all of you. Students, this video is in continuation of your previous one. In this video, we are going to cover our second subject, which is Hindi today. So you all have to bring out your child-centric Hindi Perfection Toolkit 2 of 2 Joyful D book, okay, which is already on screen. So kindly open your child-centric Hindi toolkit 2 of 2 book. Along with it, you don't forget that you also have to bring out your 3-in-1 practice notebook where we do the written practice of our shabd. Okay? Plus, you must have to carry a sharp pencil and eraser with you. That is must. You must have that. Okay, so hurry up, students. First of all, be ready. Bring out all those books, and then we will start our today's session. Okay, let's open your book. You have to come on page number 2929. As you know that in the previous session we had covered the previous worksheet. Today we are going to start with a new worksheet where we will cover our next 10 letters. Okay, so kindly fill this date column. Also circle the day. Go outside, check the weather today and circle the clip art. Okay, please hurry up. Firstly, do that task and then we will cover our this whole worksheet. Hurry up, every one of you. Write today date in this column. आज की date you have to mention over here. Then you have to circle the day. Go outside, check the weather today and circle the clip art. हिंदी में हमने पहले ही अपना प्रीवियस वर्कशीट जो थी जिसमें आपको 10 अलग वर्ड दिए गए थे वो हमने कवर करे थे उनसे रिलेटेड हमने शब्द फॉर्म किए थे और उनकी रिटन प्रैक्टिस करी थी इज दैट क्लियर टू यू ऑल टुडे वी विल डू सम न्यू वर्ड ठीक है आज हम नए वर्ण करेंगे और 10 ही वर्ण आगे के 10 नए वर्ण हम कवर करेंगे ठीक है तो यू विल सी ओवर हियर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको वर्ण दिए गए हैं जो आज हम कवर करेंगे और इन वर्णों को यूज करके हम नए शब्द बनाएंगे ओके स्टूडेंट्स तो सबसे पहले हमें क्या करना है इन वर्णों का उच्चारण करना है एक एक करके तो सबसे पहले देखिए इसके ऊपर आपको चित्र भी दिए गए हैं जस्ट फॉर योर हेल्प ठीक है कि आप चित्र देखकर वर्णों का सही उच्चारण करिए ओके लेट्स स्टार्ट नाउ सबसे पहला आप देखेंगे कौन सा वर्ण है ये ऊ से उल्लू छोटे ऊ से उल्लू नेक्स्ट बताइए ठ ठ से ठठेरा गुड नेक्स्ट बताइए फ से फल फ से फल अब ये क्या है ड ढ से ढफली राइट डफली नेक्स्ट बड़ा ऊ बड़े ऊ से ऊन न न से नल झ झ से झंडा ट ट से टमाटर और ये क्या है छ छ से छतरी और ये क्या है ख ख से खरगोश क्या है ये खरगोश अच्छा अब हम क्या करेंगे अब हम यहाँ पर ये जो इन वर्णों को यूज कर कर नए शब्द बनाए गए हैं अब हम इनको वन बाय वन इनका उच्चारण करेंगे ठीक है तो सबसे पहला आप शब्द देखिए ऊठ क्या बना ऊठ उठ 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 नेक्स्ट फ और ल फल फल उठ फल फल नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट बताइए मुझे क्या है ये ढक ढक ढ और क दोनों मिलके क्या बनाते हैं ढक ढक वेरी गुड नेक्स्ट बताएंगे मुझे कौन बताएगा हाँ जी मिताक्षी बताइए क्या है ये फ
ये तो फल फल है। आप ये बताइए ये क्या लिखा है? गुड मैम। ऊ न ऊन, वेरी गुड मिताक्षी। नेक्स्ट बताएंगी मुझे अनायशा। अनायशा बताइए मुझे ये क्या लिखा है? मैम झ ट झट। झट झट, मैंने झटपट काम कर लिया। झटपट मीन्स फटाफट। गुड। नेक्स्ट बताएंगे मुझे सुकरण। सुकरण, चलिए अब आप मुझे बताइए ये क्या है? मैम प ट पट। पट पट। नेक्स्ट देखिए जरा ये क्या लिखा है? मैम छ त छत। गुड सानवी, वेरी गुड। नेक्स्ट अब मुझे बताएंगी सुप्रिया। सुप्रिया, जरा ये रीड करिए क्या कौन सा शब्द है ये? हाँ जी मैम प र पर। पर पर। नेक्स्ट अब मुझे कौन बताएगा? वैदिक। वैदिक, अब आप बताइए जरा ये क्या लिखा है? मैम र ख रख। रख रख। हाँ जी। चलो अब नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर। अब दैट इज अ सेम वे, ठीक है, आपका फॉर्मेट सेम होता है। यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे, हेयर, यहाँ पर आपको चित्रों के साथ गिवन है शब्द, ठीक है। और वही अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको वर्ण गिवन है ये विदाउट चित्र है। तो हमें क्या करना है? हमें बिना किसी हेल्प के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो हम कहाँ रीड करेंगे? हम ये रीड करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें लगता है कि हमें हेल्प की जरूरत है, हमें चित्र देखना है ना, तो आप यहाँ से हेल्प लेंगे, ठीक है। अदरवाइज विदाउट एनी हेल्प आप यहीं पर रीड करेंगे, बिकॉज सारे जितने भी यहाँ ऊपर दिए गए शब्द हैं वो शब्द और ये शब्द दोनों सेम है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपको चित्र दिए गए हैं ताकि आप चित्र देखें, उन्हें रिकॉग्नाइज करें और फिर आपको याद आ जाए कि ये कौन सा वर्ण है, ठीक है। और यहाँ पर बिना चित्र के आप रीड करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि आप वर्ण को सीधा देखकर आप पता कर सकते हैं कि ये कौन सा वर्ण है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर रीड करेंगे। अगर यहाँ पर हमें रीड नहीं हो रहा है तब हम ऊपर चित्र की मदद से रीड करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब जो स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स की टर्न रह गई है वो रीड करेंगे। तो सबसे पहले अभी मनकीरत। मनकीरत, चलिए जरा पहला शब्द रीड करिए, क्या लिखा है फर्स्ट शब्द में? मैम ऊ न, ऊन। वेरी गुड मनकीरत। सही बिल्कुल। अच्छा, अब नेक्स्ट मुझे नित्यम। नित्यम, आप बताइए नेक्स्ट शब्द में क्या लिखा है, क्या है ये? मैम ऊ स, उस। गुड नित्यम, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट सहज। आप जरा नेक्स्ट शब्द को रीड करिए। हाँ जी, विथ साउंड। मैम र ख रख। वेरी गुड सहज, गुड। आरना, नाउ इट्स योर टर्न बेटा। बताइए जरा मुझे नेक्स्ट शब्द क्या है ये? मैम न ल, नल। गुड आरना, बिल्कुल सही। हाँ जी, अब कौन बताएगा मुझे? हाँ जी, अब चलिए जरा गुनीशा आप ही बता दीजिए कि ये कौन सा शब्द है? मैम फ न, फन। गुड गुनीशा, बिल्कुल सही। वेरी गुड गुनीशा। हाँ जी, अब नेक्स्ट मुझे बताएंगी जसलीन। जसलीन, चलिए जरा नेक्स्ट शब्द रीड करिए। मैम ढ ल, ढल। गुड, वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट शब्द उदयवीर विल रीड। उदयवीर,
बताइए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है ये? ढ क, ढक। हाँ जी, सही बिल्कुल। ढक, ढक। नेक्स्ट शब्द है आपका छ, छ ल, छल। हम्म। आगे दिए गया शब्द है फ, ट, फट। फ, ट, फट। अब आप देख सकते हैं कि आपने 10 वर्णों की मदद से आपने कितने नए शब्द सीखे आज, है ना? चलो नेक्स्ट शब्द देखेंगे जरा हम। च, ख, चख। च, ख, चख। नेक्स्ट ट, न, टन। टन, टन। नेक्स्ट छ, प। देखो ये छ से छतरी है। छ प, छप। नेक्स्ट भी देखिए यहाँ पर भी क्या है, छ है सबसे पहले, और लास्ट में क्या साउंड आ रही है, त। तो क्या बन गया, छ, त, छत। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी स्टार्टिंग साउंड दोनों सेम है ना, दोनों सेम वर्ण है, क्योंकि बट जब आपने पीछे आपने अपना वर्ण चेंज किया है ना, प की जगह त लगा दिया, तो शब्द अलग हो गया है ना, उसकी साउंड भी अलग हो गई। छ प छप, छत छत। और जब आपका शब्द ही अलग है तो उसका मीनिंग भी अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। न, ट, नट। नेक्स्ट न, ख, नख। त, ल, टल। थ, न, ठन। ठ, प, थप। राइट? सो स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट वी विल डू, अब ये जो शब्द हमने फॉर्म किए हैं ना, इन शब्दों को जोड़कर हम क्या बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, जिन वाक्य का कुछ क्या होगा, मीनिंग होगा, कुछ अर्थ होगा। ठीक है, तो अब आप नीचे आ जाइए और जोड़ जोड़कर, शब्द जोड़ जोड़कर वाक्य बनाइए और समझिए कि उसका मीनिंग क्या है ना? चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब ये सबसे पहला वाक्य हम रीड करते हैं, चलिए। ऊठ, उठ। फल, फल। ढक, मतलब उठ और क्या कर, फल ढक, है ना? फल ढकने जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, हाउस फ्लाइज उस पे बैठेगी, है ना, तो जर्म्स होंगे। तो उठ और फल ढक, हमें अपनी फूड आइटम्स को, ईटेबल्स को ढक कर रखना चाहिए। ठीक है, ऐसे ओपन में नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज जर्म्स, इंसेक्ट्स उनके ऊपर बैठते हैं और वो उसको क्या करते हैं, खराब करते हैं। राइट? नेक्स्ट देखिए जरा, ये पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम मीन्स यहाँ पर आपका सेंटेंस एंड है ना? चलो नेक्स्ट देखिए। ऊ, न, ऊन। ऊन, रख, रख। ऊन को क्या कर, ऊन को रख, है ना, कहीं पर भी रख, टेबल पर रख, कहीं पर भी। ऊन, रख। नेक्स्ट, ऊन, झटपट रख। ऊन को जल्दी जल्दी रख, है ना, ऊन, झटपट रख। नेक्स्ट, ऊन, छत पर रख। ऊन कहाँ पर रख, कहाँ पर रख, देखो यहां पर था ऊन रख, मतलब सिर्फ ऊन को रख, ये नहीं बताया कि कहाँ पर रख, है ना? नेक्स्ट वाक्य में आपको बताया कि ऊन को जल्दी जल्दी से, झटपट मीन्स फटाफट से रख। और यहाँ पर आपको इस वाक्य को पढ़कर हमें समझ आता है कि ऊन को कहाँ पर रख, ऊन को छत पर रख। ठीक है? नेक्स्ट देखिए। ऊठ, उठ। फल ढक। ऊन, झटपट छत पर रख। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले सेंटेंसेस को छोटे छोटे भागों में तोड़कर पढ़ा, फिर सेंटेंस को, उन भागों को जोड़कर पूरे मीनिंग को, अर्थ को समझा। ठीक है, तो यही तरीका है कि आप वर्णों को पहले समझते हैं। जब आप वर्णों को अच्छे से समझने लग जाते हैं, उनकी रिकॉग्निशन आपकी स्ट्रांग हो जाती है, तो आपको शब्द पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। जब आप शब्द अच्छे से पढ़ने सीख लेते हो,
फिर उसके बाद अगर आप वाक्य पढ़ते हैं तो आपको वाक्य पढ़ने में भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे, पहले हमने क्या किया, वर्णों की रिकॉग्निशन को अपनी स्ट्रॉन्ग किया। अब जब हमारी वर्णों की रिकॉग्निशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है तो हम शब्द तो 2 मिनट में पढ़ लेते हैं, है ना। और अब हमें क्या स्ट्रॉन्ग करना है, अब हमें अपने वाक्य को भी जल्दी जल्दी से पढ़ना है और साथ में अर्थ भी उसका ग्रहण करना है, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने शब्द नए फॉर्म करे प्लस वाक्य को भी रीड करा। अब नाउ व्हाट यू विल डू, यू हैव टू ओपन योर हिंदी 3 in 1 प्रैक्टिस नोटबुक। जल्दी जल्दी से अब आप क्या करेंगे, अपनी 3 in 1 प्रैक्टिस नोटबुक खोलेंगे, बिकॉज मैम आपको कुछ शब्द बोलेंगी जो आपने लिखनी है अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में, ठीक है। मेक श्योर कि आप एक नया पेज, न्यू ब्लैंक शीट ओपन करें, डेट उस पे मेंशन होनी जरूरी है, ओके। और आपने इन मिडल ऑफ योर वर्कशीट आपने वहां पर कैप्शन देना है, वर्ड जोड़कर शब्द लिखिए। तो फटाफट से कैप्शन और डेट मेंशन करिए, उसके बाद मैम आपको 1 by 1 10 शब्द बोलेंगी जो आपको लिखने हैं अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में, ओके। और आपको ये जरूर ध्यान रखना है, जब भी कभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिटन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है तो आप उसको इरेज करके ठीक करेंगे और फिर मैम के साथ वर्क शेयर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि आपने अपनी तरफ से सही करा है या नहीं करा है। अगर आप सेटिस्फाई हैं तब आप मैम को चेकिंग के लिए देंगे, फिर मैम आपकी गलतियां आपको बताएंगी, ओके। सबसे पहले खुद आपको एनालाइज करना है, खुद से क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, ठीक है। खुद से पहले देखिए जो आपने लिखा है वो सही है या नहीं है, ओके। चलो ये आज का हो गया है। अब मैम अब नाउ व्हाट आई विल डू, मैम अब आपको 1 by 1 शब्द बोल रहे हैं। आई होप सो आपने कैप्शन और आज की डेट मेंशन कर ली होगी। तो सबसे पहला शब्द आप 1 नंबर के आगे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला शब्द है स्टूडेंट्स ढक, ढक। लिखिए, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, ढक, 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 ढक। नेक्स्ट शब्द आप लिखेंगे फल, 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 फल। हरी अप, फल, फल। थर्ड, थर्ड आप लिखेंगे ऊन, ऊन। जरा ध्यान से सुनेंगे साउंड को, ऊन। फोर्थ वन इज झ, झ, ट, झट, झ, ट, झट। नेक्स्ट छ, छ, त, छत। आई एम रिपीटिंग अगेन, छ, त, छत। नेक्स्ट इज प, ट, पट, प, ट, पट। नेक्स्ट ऊठ, उठ, ऊठ, उठ। नेक्स्ट पर, 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 पर। नेक्स्ट उस, 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 उस। एंड द लास्ट वन इज झ, सॉरी, छ, प, छप। मैम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, छ, प, छप। सो स्टूडेंट्स ये आज के आपके
शब्द थे जो आपको राइट डाउन करने हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है। और इसके साथ ही आप अपने सारे शब्दों की, ये जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उनकी ओरल प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ में रिटन प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर योर हिंदी टास्क। यू हैव टू डू दैट at your home. And in case if there is any doubt, so what you have to do? Just have to tell me. Okay? So have a good day. Bye bye. God bless you all.